नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। एक दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज गाजीपुर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में दिव्यांग बच्चों से संवाद किया। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रुचि और भविष्य की योजनाओं पर बात की। इस दौरान राज्यपाल ने दिव्यांग बच्चों में व्हीलचेयर समेत अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए। इसके अलावा 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूल किट और लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 300, घरौनी आवास योजना के तहत 200 लाभार्थियों को चाबी, 100 कृषकों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र, 150 पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र समेत अंत्योदय कार्ड का वितरण किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 100 विधायक वाले बयान पर लगातार टीका टिप्पणी हो रही है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हताशा बोल रही है, क्योंकि उनकी जाति आधारित राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है। पंकज चौधरी पहुंचे थे बुलंदशहर, जहां पर उन्होंने बयान दिया। प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। ये आपको लगता नहीं कि उनका हताशा बोल रहा है? आशुतोष महाराज का दावा क्योंकि हताशा इसलिए बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि 2000 शिक्षण पे भी कोई सवाल कर लीजिए आप। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से स्थिति बदली है, जो जातिगत राजनीति करते थे, आज कहीं ना कहीं उनको दुकान बंद हो चुकी है। उस हताशा में वो कह रहे हैं कि 100 विधायक लेकर कोई डिप्टी सीएम आ जाए। आज भाजपा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी और अब मार्च के तीसरे सप्ताह में विस्तार से फैसला आएगा। के बाद आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बच्चों के साथ होली खेल रहे हैं। रंग भरी एकादशी है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहते हैं, इनसे हम जानते हैं। महाराज जी, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है? हाँ जी, आया है। बहुत से लोग बहुत दुखी थे, उन लोगों को कम से कम राहत मिली, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें शंकराचार्य पीठ का अपमान भी करने तक जा सकते हैं लोग, तो इसलिए कम से कम उस पर रोक लग गई। अब हमने अभी विस्तार से देखा नहीं, लेकिन हाई कोर्ट के दिमाग में इतना तो साफ हुआ, तभी तो उसने इस तरह का निर्णय सुनाया कि ये मामला गड़बड़ है। हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी। सर, तमाम मुद्दे आए, आप गुरु जी के यहाँ भी आए, तमाम ऐसे एलिगेशन लगे थे जिसको हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज किया। विधि क्या कहना चाहेंगे? जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं वही कोई नई बात नहीं कहनी है कि कानून की जानकारी जानते थे कि कोर्ट में कहीं टिकेगा नहीं। इतने छेद हैं इसमें, इतना इसको गलत ढंग से इसको गढ़ा गया है कि वो दिख रहा था। तो ये तो होना ही था और इसके आगे भी होना है। आज आपने दिल्ली में भी देखा केजरीवाल वाले प्रकरण में, तो ये सब जानबूझ करके चलाए जाते हैं, हम कहते हैं बर्बाद करने के लिए, लेकिन ईश्वर भी है कहीं बैठा हुआ है। लेकिन सर, इशारा एक और हो रहा है कि जो आपको धमकी भी मिली थी, इससे जोड़ के देखा जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? वो सब चलता रहता है, वो इसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई घबराहट नहीं है। अपने रास्ते में चलते रहिए, ईमानदार रहिए, विश्वसनीय रहिए और कहीं कोई बेईमानी दिल दिमाग में नहीं होनी चाहिए। फिर जो सीडी की बात आ रही थी, बटुकों की 20 बटुकों की बात आ रही थी, पहले भी कहा था ना कोई सीडी है और न कहीं कोई घटना है। आज भी ईमानदारी से अगर वहाँ के सारे सीसी कैमरे खंगाले जाए तो वो लड़के हमारे यहाँ कभी आए ही नहीं, ये हम लोग जानते थे, डिटरमिन थे। हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाई है कि क्यों उनके बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी की बड़ी बात थी जिसको हम लोग छिपाए हुए थे। उन बच्चों को बाल सुधार गृह में होना चाहिए था। वो बच्चे वादी के साथ घूम रहे हैं और वो एविडेंस गढ़ रहा है, तो जो शुरू से एविडेंस गढ़ रहा है वो बच्चे उनके पास होना ये खुद अवैध चीज है। सर, आप काफी सीनियर अधिवक्ता हैं, आगे लड़ाई क्या होगी? अब हमारी लड़ाई कुछ नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम अपने को सुरक्षित करके अपना जो कार्य करना है वो करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी थे। इनका कहना है जो अब आगे कोई लड़ाई नहीं रह गई है, जो फैसला है सुरक्षित है। अब उसके बाद जो विधिक कार्रवाई होगी उसको हम
अमल में लाएंगे और उसके तहत आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। गोरखपुर से साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां डिजिटल अरेस्ट कर साइबर जालसाजों ने कैंट इलाके की एक रिटायर्ड डॉक्टर से करीब 1,58,00,000 रुपए ठग लिए। जालसाजों ने खुद को ATS, NIA और ED का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और 8 दिनों तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखकर विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराई रकम। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर साइबर क्राइम पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये आयुर्वेदिक रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी है मंजुला श्रीवास्तव, लगभग 68 वर्ष की है, थाना क्षेत्र में रहती है। इनके पास व्हाट्सएप कॉल आई थी 13 फरवरी को, उन्होंने बताया। उसमें इनसे कहा कि आप कनारा बैंक से फंडिंग हुई है, पैसे का लेन देन है आतंकवादियों को। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कनारा बैंक अकाउंट नहीं है। उसमें ED बनकर और NIA बनकर इन लोगों ने बात की थी, उनको डराया धमकाया और उनसे पूछा कि आपने पैसे को लेन देन अपना अकाउंट की जानकारी से मांगी और कहा कि आपके बैंक में इतने पैसे जमा, इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, अगर इलीगल मनी नहीं है तो उनको डरा धमका कर और विश्वास दिला के कि आपका पैसा अगर लीगल होगा तो वापस हो जाएगा। तो इन चीजों में इनसे लगातार बात हो रही थी। फिर उन्होंने उसके कहे अनुसार अपने FD थ्रू आकर बैंक को पैसा बताए हुए खातों में 3 खातों में भेज दिया। उस तरह इन सबको ये विश्वास दिलाया गया कि 24 तारीख को पैसा वापस जाएगा। इनका पैसा नहीं वापस आया तो पुलिस कंप्लेन की है, इनका अभियोग दर्ज किया गया। इसमें संबंधित डिटेल जो आवश्यक मंगा ली गई है और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। सर कितने पैसे फ्रॉड कर हो चुके? ये इनके साथ 1,58 लाख का फ्रॉड हुआ है। गोरखपुर में एक बड़ी साइबर ठगी हुई है। आपको बताते चले कि गोरखपुर की एक रिटायर्ड महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर लगभग 1,58,00,000 रुपए का जालसाजों ने चूना लगा दिया। आपको बताते चले कि 13 फरवरी को एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल में बताया जाता है कि हम ATS के अधिकारी हैं और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया जाएगा। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर महिला पूरी तरीके से घबरा गई और घबराने के बाद वो जैसे जैसे जालसाज उनसे कहते गए जो करने के लिए वो महिला करती चली गई। आपको बताते चलें कि 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक महिला डॉक्टर पूरी तरीके से डिजिटल अरेस्ट रही और अपने बैंक के खातों से कई FD तोड़वा कर ट्रांसफर कर दिए। हालांकि जालसाजों ने कहा था कि आपकी पहले बैंक खातों की जांच की जा रही है और एक ATM कार्ड भी दिखाया। ATM कार्ड पर जब महिला के फोटो दिखे तो पूरी तरीके से डर गई और उन्होंने धीरे धीरे 1,58,00,000 रुपए जालसाजों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। बताया गया कि 13 फरवरी से 21 फरवरी तक पूरी तरीके से महिला डिजिटल अरेस्ट रही और बाद में उनसे ये कहा गया कि आपको आपके खाते में पैसे जांच के बाद वापस हो जाएंगे। महिला को बाद में यह एहसास हुआ कि हमारे साथ ठगी हुई है। महिला ने गोरखपुर के साइबर थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि महिला के तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और चलिए बात करते हैं होली की। देश भर में होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज में रंगों के उत्सव की शुरुआत हर बार की तरह पहले ही हो चुकी है। द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और भगवान के साथ होली खेली। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर शुक्रवार को चटकीले रंगों से सराबोर हो गया। रंगों के त्योहार होली से पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु भगवान के साथ होली खेलने के लिए उमड़ पड़े। अपने ऊपर पड़ते रंग गुलाल के साथ पूरे भक्तिभाव से लोग नाचते गाते और होली की मस्ती में डूबे दिखे। यहाँ पुष्टि वाले संप्रदाय में अबीर, गुलाल, चोबा, चंदन
केसर इत्यादि से होली खिलाई जाती है। आज ठाकुर जी जो कुंज में विराजमान हुए हैं तो मान्यता ये है कि कुंजन होरी रे श्याम पिया रतिया, प्रिया प्रीतम कुंज में विराजमान होकर होली खेल रहे हैं। इस अद्भुत दृश्य का आनंद भक्त लोग ले रहे हैं। इस खास मौके पर भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंची। ये उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों की शादी यहाँ पे हुई है और द्वारकाधीश जी का साथ मिला है और होली खेलने आए हैं। बहुत आनंद आ रहा है हमें यहाँ पे। हम मथुरा से ही हैं और द्वारकाधीश के संग होली खेलने आए हैं और अपने सखियों के संग बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देश भर में होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज क्षेत्र में रंगों के उत्सव की शुरुआत हर बार की तरह पहले ही हो चुकी है। मथुरा समेत पूरे इलाके में त्योहार खास रस्मों, मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वहीं अयोध्या में रंग भरी एकादशी यानी आज से होली की शुरुआत हो गई है, जहां नागा साधु संतों ने पंचकोसी परिक्रमा करते हुए जमकर होली खेली। देखिए। आज से अयोध्या में होली प्रारंभ हो गई है। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के पवित्र निशान के साथ नागा साधु संत अयोध्या में होली खेल रहे हैं। अयोध्या में ये परंपरा रही है कि आज रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली प्रारंभ हो जाती है। आज के दिन हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु संत हनुमान जी को अबीर गुलाल लगाते हैं और उनके पवित्र निशान की पूजा होती है। उसके बाद अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा करते हुए हनुमानगढ़ी के नागा साधु और सभी संत होली खेलते हैं। देखिए, आज रंग भरी एकादशी है और पंचकोसी परिक्रमा भी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी में अभी हनुमान जी के यहाँ जा रहे हैं। निशान की आरती होगी, तत्पश्चात हम लोग निशान के साथ में पूरे शोभा यात्रा आज रंग भरी एकादशी है और इस एकादशी के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे अयोध्या के संत महापुरुष सब मिल करके भगवान के मठ मंदिरों में अबीर गुलाल भगवान को लगा करके और निशान की आरती हुई। अब हम लोग जो है प्रस्थान कर रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा के लिए, क्योंकि आज से होली का शुरुआत हो गया। ये हनुमान जी की परंपरा रही है, प्रतिवर्ष होली खेली जाती है। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा का अक्षर से हम लोग पालन कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जुलूस भी निकलने जा रहा है। निशान का क्या है? देखिए, निशान हनुमान जी स्वयं हम लोग कंधे पे लेके चलते हैं। ऐसे कुंभ में भी इस निशान को लेके चलते हैं। स्वयं गंगा जी में उनको स्नान करवाते हैं। उसके बाद तत्पश्चात प्रसाद के रूप में हम लोग स्नान करते हैं। देखिए, ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा है कि हनुमान जी महाराज के यहाँ रंग भरी एकादशी के दिन से होली का प्रारंभ किया जाता है। आज के दिन अभी हनुमान जी महाराज का निशान का आरती पूजन करके सभी संतों के साथ अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। यहाँ के जो विशिष्ट स्थान है वहाँ जाकर के वहाँ के संतों के साथ, वहाँ के महंतों के साथ हनुमानगढ़ी के नागा साधु जो हैं वो होली खेलते हैं और आज के दिन से अयोध्या में होली का आगाज हो जाता है। गले में नरमुंड, हाथ में कपाल, डमरू की थाप और हर हर महादेव की गूंज। ये नजारा है काशी का, जहां हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली बड़े धूमधाम के साथ खेली गई। डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के साथ हजारों शिव भक्त शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ शमशान घाट की चिता की भस्म के साथ त्योहार मनाया जाता है। ये परंपरा वैराग्य और जीवन की क्षण भंगुरता प्रकृति के विचारों से जुड़ी है। ये बताती है कि मृत्यु तो अटल है और जीवन चलते रहना चाहिए। ये परंपरा खास तौर पर काशी की शैव संस्कृति से जुड़ी है और रंग भरी एकादशी पर मनाई जाती है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं मसाने की? बहुत आनंद से, बहुत मस्ती से।
तो घाट पे क्या नजारा देखने को मिलता है? बहुत अच्छा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हम चित्रकूट से आए हुए हैं, देश विदेश से भी लोग देखने को मिलते हैं। बहुत 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 आते हैं। Wow, what a beautiful experience. Amazing people, bright colors, good music. मसाने या मसान शब्द शमशान से बना है, जिसका मतलब है शमशान भूमि, यानी वो जगह जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। भगवान शिव को भूतनाथ या भूतेश्वर कहा जाता है, क्योंकि उनके भक्तों और गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी जैसे अर्ध दिव्य प्राणी शामिल हैं। माना जाता है कि वे शमशान में निवास करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव हिमालय में माता पार्वती से शादी के बाद काशी लौटे और उन्होंने अपने भक्तों के साथ होली मनाई, जिसमें ये अर्ध दिव्य प्राणी भी शामिल थे। माना जाता है कि यहीं से मसाने की होली की शुरुआत हुई। ये पहला ऐसा बारात है जिसमें सृष्टि के जो पिता हैं उनके बारात में हम शामिल होते हैं। माँ गौरा है, पिताजी हैं, गणेश, कार्तिक, सारे देवी देवता आते हैं और रंगों की होली खेलते, गुलाबों की। कहा जाता है अगर आज गुलाल आप शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपके यहाँ रोग व्याधों का नाश होता है, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और आपका आने वाला जीवन अत्यंत सुखमय बीतता है। हालांकि इस परंपरा की काशी विद्वत परिषद ने भी आलोचना की है, जो संस्कृत के विद्वानों और हिंदू धर्म ग्रंथों के जानकारों की एक परिषद है। संस्था ने शहर के शमशान घाटों पर मसाने की होली खेलने की परंपरा का विरोध किया है और इस मान्यता को चुनौती दी है कि ये एक पुरानी परंपरा है या इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आस्था की नगरी वाराणसी में रंग भरी एकादशी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर विवाह के बाद भगवान शिव माता गौरा का गौना कराकर काशी लाते हैं और इसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 दिवसीय रंगोत्सव की शुरुआत होती है। संवाददाता धर्मेंद्र चौबे दे रहे हैं ज्यादा जानकारी, देखिए। देखिए युवाओं में किस तरीके का जोश देखा जा रहा है। लगातार धूल और तमाम चीजें रंग भरी एकादशी पर रंगों से खेला जा रहा है। काशी पूरी तरह से देखिए, ये फिगर दिखाना चाहेंगे। युवा जो हैं वो पूरी तरह से मदमस्त है, उत्साहित है। माँ गौरा का गौना, क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक। काशी में आज होली का आगाज हो गया और सबसे बड़ी चीज है कि ब्रिज के रंग से आज होली खेली जाए। महादेव की सब कृपा है, सब यहाँ आके रंगों से इस बार विशेष गुलाल भेजा गया है ब्रिज और काशी को एक करने के लिए। क्या ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सब कुछ करा धरा है कि वहाँ से वो उन्होंने होली खेल के एक वो खड़ा कर दे कि हाँ सब महादेव की होली में सब हो जाएगा। ये सरकार की जो पहल है, काशी विश्वनाथ की जो पहल है वो लगातार चल रही है और काशी पूरी तरह से होलीमय हो गई है। काशी विश्वनाथ धाम पूरी थे। देखिए माँ गौरा का गौना आज हुआ है और काशी पूरी तरह से शिवमयी हो गई है। ब्रिज के धाम से शिव के धाम इस बार गुलाल आया है और काशी के लोग उस गुलाल से जो होली का आगाज होता है वो प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके का उत्साह है। माँ गौरा का गौना आया है और इस समय काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद है। क्या नाम है आपका? आस्था नागपाल। कहाँ से है? कैमरे में देखो। कानपुर। कैसा लग रहा है? माँ गौरा का गौना हुआ और होली का आगाज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में है, माँ गौरा की विदाई होके यहीं आई है, बाबा लाए हैं। एक महिला है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है। आनंद की प्राप्ति हुई है। कहाँ से है? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से, ये भी दिल्ली से, सब दिल्ली से हैं। सब दिल्ली से हैं। और हमें आज आनंद की बिल्कुल प्राप्ति हुई। माँ गौरा का गौना आया है आज। शिव भगवान गौना लेके आए हैं, विदाई करा के आए हैं। जो परंपरा है काशी की, आज से होली का जो प्रारंभ होता है, आगाज होता है, वो हो गया है। क्या लेकर काशी के इस माहौल को लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इस बार एक आपको और बात बताना चाहेंगे, ब्रिज से कान्हा की नगरी से इस बार गुलाल आया है माँ गौरा को खेलने के। हाँ बता। कैसा लग रहा है? माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बताए तो आनंद की प्राप्ति हो गई है। मेरे को आनंद की प्राप्ति नहीं, ऐसा माहौल हमने देखा ही नहीं है। ये हमारे लिए पहली बार है क्योंकि हम पहली बार काशी आए हैं। तो देखिए दिल्ली से दूर दराज के प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो माहौल है यहाँ का वो अब अलौकिक इनको लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। ये नज़ारा एकदम
इनके कल्पना के परे है। तो कहीं न कहीं जो काशी है वो अपने अलग रंग में रंगती है और आज के दिन से होली का आगाज करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसके बाद गोरखपुर में आप नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया, मिठाइयां खिलाई। संवाददाता सुभाष गुप्ता की देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोर्ट द्वारा बरी होने के बाद पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई है और सड़कों पर उतरकर जश्न मना रही है। गोरखपुर में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद है और मिठाइयां बांट कर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बाकायदे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। बरी करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। यहाँ बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता हैं विजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानेंगे क्या सर आज आप लोग यहाँ पे सड़कों पे इकट्ठा है, अच्छा दिन आ गया है क्या? नहीं, अच्छा दिन नहीं आया, हमारे तो अच्छे दिन हमेशा थे, बुरे दिन इनके शुरू हो गए क्योंकि ये अच्छे दिन कहते कहते पूरे देश को बुरे दिन में झोंक दिए थे और हमारे नेता को जो कट्टर ईमानदार की राजनीति करते थे, जिनका दल कट्टर ईमानदार था, जिसके नेता नीचे से लेकर ऊपर तक ईमानदार थे, जो निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करते थे, ऐसे नेता से डर करके इन लोगों ने फर्जी षड्यंत्र करके तथा कथित शराब घोटाले में नाम दे करके जेल भिजवा करके जेल के अंदर उनके हत्या करने की साजिश रची थी। आज माननीय न्यायालय ने इनको इस मुकदमे में एकदम बाइज्जत बरी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो सीबीआई के आईओ थे उनके खिलाफ जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि एक पदस्थापित मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी आरोप लगा करके जेल में भेजने का जो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था या जो कुकृत्य किया था वो एकदम गलत था और आज तक सीबीआई एक आरोप नहीं दिखा पाई। अच्छा, आज जब कोर्ट का फैसला आया, अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए रोने लगे, क्या कहेंगे, क्यों आंसू बहने लगे? अरे एक मिनट, देखिए कोई भी भावुक हो जाएगा जिसके चरित्र पे लांछन लगा होगा, जिसको ये क्या बोलते हैं कि जिस कुकृत्य में वो शामिल नहीं है, आप हो, हम हो, कोई भी हो, अगर कोई दोष रहता तो वो घाट की तरह रहता, जैसे ये लोग घाट की तरह है, लेकिन वो एकदम इनोसेंट थे, निर्दोष थे, तो वो आंसू आने लाजमी थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो आंसू का एक एक कतरा, एक एक बूंद मट्टे का काम करेगा और भाजपाइयों के और नरेंद्र मोदी के जड़ में जाएगा और उनको समूल नाश करेगा। ये आह कही जाएगी नहीं, क्योंकि ये ना हिंदुओं के हैं ना ये मुसलमानों के हैं। आप देखिए हिंदू मुस्लिम करते करते आज इन लोगों क्या कहेंगे अब दिल्ली का जो ये बरी किया है दिल्ली कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, इसका असर क्या यूपी में पड़ेगा? 2027 चुनाव है, देश में पड़ेगा और भाजपा की कलाई खुल गई है और जनता समेत पूरा विपक्ष एक एक व्यक्ति इनके ऊपर थू कर रहा है कि इन सबों ने जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को फर्जी मुकदमे में डाल करके जेल के अंदर डाला था। पूरा देश थू कर रहा है आज के डेट में। क्या कहेंगे, जिस तरीके से शराब घोटाले की वजह से सरकार चली गई थी, मतलब इनकी सरकार आई नहीं थी और जेल भी जाना पड़ा था इन लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में रची हुई एक प्रोपेगेंडा के तहत ये शराब घोटाला एक पटकथा थे। उस पटकथे का अंत आज यहाँ पे हो गया है पूरी तरह से, और अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया कि वो कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी एक अच्छी राजनीतिक पार्टी है जो एक्चुअली में राष्ट्रभक्त है। आज देखिए, एप्स्टाइन फाइल के आने के बाद पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े नेता हैं उनके काले चिट्टे लोगों के सामने आ रहे हैं। आज उस दौर में जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर अरविंद केजरीवाल सहित जो हमारे 23 बड़े नेताओं हैं, 23 बड़े नेताओं का ये बरी कर देना कोर्ट का, और ये कहना कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि कैसे इस मामले को घसीटा गया, तो निश्चित रूप से लग रहा है सबूत नहीं पेश कर पाई क्या पुलिस?
बोला, कोर्ट ने बोला कि इनके पास कोई सबूत ही नहीं था। बिना सबूत के कैसे ये लेके चले? इतना दिन तक इस 6 महीने संजय सिंह जी जेल में रहे, 131 दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे, उसके बाद छोड़ा गया। ये तो मानहानि का मुकदमा भी हम लोग दायर करने जा रहे हैं। और आज देख लीजिए कि ये जीत है लोकतंत्र की, संविधान की जीत है। जो चाइना से डरने वाले हैं उनकी हार है। बिल्कुल यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के यहाँ नेता जो है पूरी तरीके से यहाँ पे मिठाइयां बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे से जो है खुशी बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल की बरी होने की खबर आई है, उससे पूरे देश में आम आदमी पार्टी नेताओं का हौसला बुलंद है। और 2027 यानी मिशन 2027 पर अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये नेता केंद्रित होने जा रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।